दूसरों जैसा बनने के चक्कर में लोग अक्सर खुद के वजूद को खो देते हैं। पूछो तो कभी हाल उनका, वह मुखौटा लगाकर रो देते हैं। सोचने की ताकत भी असीम है जो इंसान को महान अथवा हैवान बना सकती है। तभी तो कामयाब व्यक्ति अक्सर यही कहता है कि यहाँ तक पहुँचूंगा, ऐसा कभी सोचा ना था। और नाकामयाब व्यक्ति अक्सर यही कहता है कि काश मैंने एक बार ऐसा सोच लिया होता। जिन खोजा तिन पाइया। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि खोजने पर हरिजन अथवा वाल्मीकि को रोज कूड़ा तो भक्त को भगवान भी मिल जाते हैं। आप भ्रमित ना हो, इसलिए चेता दूँ कि कूड़ा और साफ सफाई करने वाले भाई बहनों को अब भारत में सम्मान स्वरूप हरिजन अथवा वाल्मीकि कहकर पुकारा जाता है, अतः इसे अन्यथा ना लें। भिक्षुक, जानवर और अकिंचन साधु इनका कभी भी तिरस्कार ना करें। सेवा ना दे पाएं तो इन्हें दुत्कारे नहीं, वरन मन ही मन माफ़ी मांग कर उन्हें इज्जत से विदा करें, क्योंकि यह पृथ्वी 84 लाख योनियों का फेरा है। राम जाने कौन योनि में अगला जन्म मेरा है। वैसे भी कहते हैं ना कि कर्मों की गति न्यारी है, आज उसकी तो कल तेरी बारी है। शब्दों की मार किसी भी चाकू की धार से बहुत तेज होती है, इसलिए किसी को कुछ भी बोलने से पहले जीवन में 1000 बार अवश्य सोचें। चोरी, चुगली और अहंकार करने से व्यक्ति का दिमाग और चरित्र दूषित होता है। सामने वाला क्या खा अथवा कमा रहा है, यह उसका अपना कर्म और भाग्य है, परंतु निंदा और मिथ्या भाषण करके इंसान खुद के कर्मों और भाग्यों को बिगाड़ लेता है। उड़ता पंछी कभी भी आकारण अथवा भूलवश इंसान को चोंच नहीं मारता। यह तो दो पाया जानवर यानी कि इंसान ही है जो उसे गिराना, मारना अथवा भून कर खाना चाहता है। भोजन का इंसान के मन, मस्तिष्क और आचरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सदैव स्मरण रहे, जैसा आप खाते हैं वैसा ही आप बन भी जाते हैं। मिट्टी में पड़ा बीज भी एक ना एक दिन अवश्य अंकुरित होता है, अतः इंसान को चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने सुकर्मों पर ध्यान दे और बाकी शिव शंकर भोलेनाथ पर छोड़कर अपने कार्यों में लगा रहे। पैसा, आधुनिकता और पढ़ाई इंसान को सामाजिक प्रतिष्ठा तो दे सकती है, परंतु उन्हें मानवता नहीं सिखा सकती। इंसान जो भी है अपने कर्मों और परवरिश का ही प्रतिफल है। यही वजह है कि ढेरों गरीब बालक अफसर तो पैसों के मद में चूर कुछ बालक अपराधी तक बन जाते हैं। समृद्ध भारत की नींव चाहते हैं तो फिर आज से और अभी से ही अपने बालकों को समझाना और यथोचित अच्छा वीडियो दिखाना अवश्य आरंभ करें, क्योंकि बालक को पदवी अथवा दंड मिले, विद्यालय हो या न्यायालय, अंततः जाना तो माता पिता को ही पड़ता है। कम खाना और गम खाना इंसान की सेहत और आयु को मजबूत करता है, इसलिए छोटी छोटी बातों को छोड़कर जीवन के बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ें, वरना घाटा और पछतावा अंत में आप ही को होगा। इंसान और इंसानियत का रिश्ता शरीर और प्राणों जैसा है, पर आज के इस युग में इंसान अधिक तो इंसानियत शून्य दिखाई पड़ती है। दूसरों की मजबूरी का लाभ लेने वालों को महादेव स्वयं आकर नष्ट करते हैं, अतः कभी भी किसी गरीब का लाभ ना उठाना, किसी मजबूर को परेशान ना करना और किसी को कष्ट ना देना। खाने में नमक और पैसों की चमक अधिक हो जाने पर सब कुछ बिगाड़ देती है, इसलिए विपत्ति आने पर कभी भी घबराएं नहीं और जब अच्छा समय आए तो फिर कभी इतराएं नहीं। बादल जोर से गरजें परंतु बरसे नहीं तो भी लोग उलामा देते हैं, और गर झमाझम बरस जाएं तो भी लोगों को जीवन कीचड़ सा ही लगता है। कहने का भाव
इंसान चाहे कुछ भी कर ले, शिकायत करने वालों का मुंह और सूखा कुआं कभी भी नहीं भरता। दुनिया ढूंढती है बाहर, महादेव तो मन के अंदर हैं। भीतर उतर के तो देखिए प्राणी, वहाँ कितना सुंदर मंजर है। सुख में इंसान अक्सर सब कुछ भूल जाता है। कष्टों के टूटे जब भी पहाड़, तो उसे भोला ही याद आता है। फूल माला हो या प्रसाद, सब उसके सामर्थ्य का खेल है। दो सच्चे आंसू और हाथ जोड़ नमन, इनके आगे तो सब कुछ फेल है। रिश्तों, नातों और दुनियादारी में फंसा इंसान अक्सर खुद को और जीवन के अपने लक्ष्यों को भूल जाता है। परंतु जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, तो उसे ज्ञात होता है कि जिनके लिए उसने अपनी सारी जिंदगी गंवा दी, वो लोग इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। इसलिए इंसान हो या वृक्ष, वह तभी फलता फूलता और समृद्ध होता है जब तक कि वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। इसलिए हर इंसान का ये कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता और बंधु बांधवों और मित्रों से जुड़ा रहे तथा वक्त आने पर उनसे भरपूर सहयोग ले तथा उनका खुलकर भरपूर सहयोग करे।